बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग बिल्कुल अडयाला जेल के साथ खड़े हैं। मैं बातें रिपीट नहीं करूँगा। मेरे बड़े भाई और लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में शिबली फराज साहब ने तफसीलन बात कर दी है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। 3 घंटे के इंतज़ार के बाद 3 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी बहन ज़रताज बीवी जो है ये डीजी खान से 7 घंटे का सफ़र तय करके आई है। मैं ख़ुद फैसलाबाद ATC से आया हूँ, मियावाली से हमारे साथी आए हैं, लाहौर से आए हैं साथी, यहाँ पे स्वाबी से आए हैं असद कैसर साहब। मुख्तसरन जेल हुकाम को और फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है तो बहैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दें तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? हम लोग सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं। हमारा कायद है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज़ से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई। उनको जो खाने का मेयार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ जो हालात और वाक़यात हुए, उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई। जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, आपके मियाँ महमूद और रशीद साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान हैं उनको, इंतज़ार पंजोता साहब को, आज़म स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल हमारी सियासी टीम चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। रहमान रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 6 हफ्तों के बाद जो पाबंदियां आयद की गई थी खान साहब की मुलाकात के बारे में कि और जिस तरीके से उस दौरान में खान साहब पे जिस तरह की सख्ती की गई, जिस तरह से उनकी बिजली डिस्कनेक्ट की गई, जिस तरह से उनको अपने फैमिली मेम्बरान से नहीं मिलने दिया गया, जिस तरह से उनको अपने बच्चों के साथ फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस तरह से उनको अपने कमरे, अपने सेल से 8 बाय 10 का जो सेल है कि 6 बाय 10 का सेल है उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन सारी चीज़ों का बुनियादी मकसद था कि खान साहब को तोड़ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसको आप तोड़ नहीं सकते। उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है, एक ऐसा ईमान दिया है, एक ऐसा अज़्म दिया है कि वो टूटता नहीं है। वो इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए, वरना उसके लिए बड़ा आसान था इस सख्तियों से। और हम ये भी जानते हैं कि खान साहब से कोई पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने अवाम के साथ, अवाम के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ या बाकियों की तरह मुआहदे करके और बाहर चला जाए, उसने अपने कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है।
ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا, ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا. اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے, اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے. آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی, جیل حکام نے اجازت بھی دی, لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے, جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان, لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر, ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب, جمال صاحب, اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو. اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا, تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے, انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت, اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے, جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے, مسائل کی کنجی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے, جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا, انتظار کروایا, اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی, جو کہ ہم نے نہیں دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں, اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے. مقصد یہی تھا. تو ہم اس کی مذمت, شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے, اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا, اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے, جو ایک ٹینشن ہے, وہ ختم ہوگی.